प्यारे छात्रों, आज हम अध्याय 2 संबंध रिलेशन के बारे में जो पढ़ के आए हैं उससे संबंधित जो प्रश्नावली है 2A उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस प्रकार से है, x तथा y संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि क्रमित युग्म आपको दे रखे हैं। पहला क्रमित युग्म है, क्रमित यानी कि क्रम से बना हुआ युग्म। आपके पास में एक साइड दे रखी है 2x - 1 और 5। 2x - 1 5 माइनस ये बराबर x y + 1। ये क्रमित युग्म हमें दिए गए हैं और इस क्रमित युग्म के द्वारा x तथा y की संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं, सवाल करते हैं, शुरू करते हैं। क्रमित युग्म की परिभाषा से सवाल हमारा शुरू हो गया है। हल चालू कर रहे हैं, प्रश्न आपको लिख लेना है। क्रमित युग्म की परिभाषा से क्रम से मतलब जहां पर ये जो पहला वाला मान जैसे ये A1 है और ये A2 है तो ये इसका क्रम है और ये B है तो B1 है तो ये B2 है, ये इसका क्रम। इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। तो A1 A2 के बराबर है और B1 B2 के बराबर है। इस प्रकार से एक क्रमित युग्म बन रहा है। तो इसके क्रमित युग्म की परिभाषा से 2x - 1 = x। हमने यहाँ पर ये मान लिख लिया। इसी तरह से दूसरे के लिए हम लिखेंगे -5 बराबर है y + 1 के। सिंपल, अब x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। 2x - पक्षांतर होगा, x इधर आ जाएंगे तो माइनस का x हो गया, -1 उधर चले जाएंगे तो बराबर प्लस के हो जाएंगे। 2x में से x को घटा देंगे तो x बचेंगे, x बराबर ये x का मान आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम y के लिए करेंगे। ये +1 है, ये इधर आ जाएंगे तो -5 - 1 = y। -1 में -1 -5 में -1 जुड़ जाएंगे तो y का मान आ जाएगा -6। ये y का मान है। इस प्रकार से हम क्रमित युग्म जो दिए गए हैं उसके द्वारा x और y के मान हमने ज्ञात किए हैं। इसमें एक प्रश्न और देख लेते हैं हम और वो है प्रश्न नंबर 4, इसी का पहले का 4। पहले के चौथे में प्रश्न में आपको जो क्रमित युग्म दिए रखा है वो इस प्रकार से है, x - 2 2y + 1 x - 2 2y + 1। ये युग्म बना हुआ है, कोमा बीच में लगा है। ये पहला सदस्य है, दूसरा सदस्य, इसमें युग्म और दूसरा इसकी तुलना करनी है। और दूसरा हमने क्रमित युग्म दे रखा है y - 1 x - 2। ये इस प्रकार से ये क्रमित है, ठीक है। हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये x लिख रहा है तो इसमें x लिख रहा है तो इससे इसको क्रम को ले लें, नहीं। क्रमित युग्म यानी कि क्रम से, मतलब जैसे अभी बताया मैंने कि A1 है तो ये A2 है तो A1 A2 से ही बराबर होगा और ये अगर B1 है तो ये B2 है, B1 B2 के ही बराबर है। इस प्रकार से ये क्रमित युग्म हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रमित युग्म की परिभाषा से x - 2 बराबर y - 1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। y को इधर ले आएंगे पक्षांतर में, -2 को उधर ले जाएंगे तो x - y प्लस में तो माइनस हो जाएगा। -1 के -2 उधर गए तो प्लस के, यानी कि x - y = 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। अब
अभी हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। दूसरी बार में हम देखते हैं कि जो 2y है 2y + 1 बराबर है x - 2 के। इसका भी हम पक्षांतर करते हैं, y को x की तरफ ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। 1 + 2 = x - 2y। ये प्लस में माइनस हो जाएगा, -2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। हम इसको जमा के लिख देते हैं, x - 2y = 3 2 1 3। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपने कक्षा 10वीं में विलोपन विधि कर रखी है, प्रतिस्थापन विधि कर रखी है, उस विधि से हम हल करेंगे और x का और y का मान निकालेंगे। ठीक है, हम समीकरण 1 और 2 से x - y = 1 और x - 2y = 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, x से x कट जाएंगे, 2y में से 1y माइनस हो जाएंगे तो आपके पास में y बचेंगे और 1 में से 3 घटेंगे तो -2। y का मान आ रहा है आपके पास -2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान रख देंगे, तो मान रखने पर x - y = 1 यानी कि x - -2 = 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x का मान आएगा -1। इस प्रकार से x का मान -1 और y का मान -2। ये हमारे इस क्रमित युग्म में x और y के मान। ठीक है, तो कुछ सवाल को हल करने का जो तरीका है थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन शुरुआती तरीका वही रहेगा जो कि हर बार क्रमित युग्म की परिभाषा से ही हल होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक a दे रखा है समुच्चय 1 2 और b दूसरा समुच्चय दे रखा है 2 3। तो हमें a गुणा b ज्ञात करना है, a गुणा b। इसी तरह से तीसरा भी दे रखा है a एक समुच्चय b दूसरा समुच्चय, तो इसमें भी a गुणा b और b गुणा a ज्ञात करना है। a एक संबंध है और b दूसरा संबंध है, तो b गुणा a में ज्ञात करना है संबंध। इसी तरह से चौथे में भी आप देखेंगे तो चौथा भी इसी तरह से है, a एक समुच्चय है, b एक दूसरा समुच्चय संबंध है, और ये दोनों संबंधों के द्वारा हमें a क्रॉस b यानी a गुणा b और b गुणा a, और तीसरे में a गुणा b इंटरसेक्शन b गुणा a ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा और चौथा मिलता जुलता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास में एक संबंध दे रखा है, यदि a बराबर समुच्चय भी कह सकते हैं 1 2 3 4 ये दिया गया है, b बराबर दिया गया है आपको 3 4 5 6 3 4 5 और 6 ये दिए गए हैं, और निम्न ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ज्ञात करना है a गुणा b, नंबर 1 ज्ञात करना है a गुणा b। नंबर 2 इसी तरह से b गुणा a, और नंबर 3 हमें दे रखा है a गुणा b इंटरसेक्शन b गुणा a, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं पहला नंबर a गुणा b, और a गुणा b ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा के अनुसार सबसे पहले a गुणा b ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a गुणा b की परिभाषा से सबसे पहले क्या है कि जब a b जो है वो बिलोंग करता है a से और b से, इस प्रकार से हमारी परिभाषा होती है कि a गुणा b बराबर a b सच दैट जहां से
जहां A बिलोंग टू A और B बिलोंग टू B, ये इस प्रकार से परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो हम इसको इस परिभाषा के हिसाब से इनका गुणा करते हैं, मतलब A के समस्त सदस्य A से बिलोंग करते हो और B के समस्त जो अवयव हैं वो B से बिलोंग करते हैं, ये इसका मतलब है। तो हमने गुणा शुरू किया, A गुणा B बराबर, ये इस प्रकार से लिखेंगे और हर एक को फिर छोटे वाले ब्रैकेट में दर्शाएंगे। ये एक समुच्चय बनेगा, एक संबंध बनता जाएगा उसका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और गुणा करते हैं। सबसे पहले ये एक लेंगे, ए में से एक सदस्य लेंगे, बारी बारी से सब में गुणा के रूप में मतलब उनका संबंध बताएंगे। एक का 3 से, तो 1 3, ठीक है। दूसरा एक का 4 से, 1 4, 1 5, 1 6, ये खत्म हो गया 1। अब 2 लेंगे कंटिन्यूस, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये 2 का हुआ। अब इसी तरह से 3 से, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये 3 के लिए। अब 4 से, 4 4, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ये लास्ट, और ये समुच्चय बना। इस प्रकार से A गुणा B में हमारे पास में 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये 1 से A जो हमारा समुच्चय है उसका एक सदस्य इन चारों से बिलोंग करेगा, संबंध बनाएगा। इसी तरह से 2 इन चारों से संबंध बनाएगा, 3 इन चारों से संबंध बनाएगा और 4 भी इन चारों से संबंध। इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये हो गया A क्रॉस B। इसी तरह से हमारे पास में दूसरा आ जाएगा, और दूसरा क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, ये तो पहला था। इसी तरह से दूसरे के लिए दूसरा है हमारा B क्रॉस A, वही B क्रॉस A, जहां पर A B की जगह B A हो जाएंगे, या A B लिखेंगे तो भी A बिलोंग टू A और B बिलोंग टू B परिभाषा से। एक बार लिख दिया है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब हम B और A को लेंगे, मतलब अब की बार B पहले आएगा और A बाद में आएगा। ओके, तो हम देखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, इधर आएंगे। 3 का गुणा 1, 3 का संबंध बताएंगे 1 में, 2 में, 3 में, 4। इसी प्रकार से 4 का भी संबंध बताएंगे, 5 का भी संबंध बताएंगे और 6 का भी संबंध। ठीक है, सबसे पहले 3 से, तो 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4, 3 4, ये संबंध हो गया एक संख्या एक सदस्य से। अब दूसरे से, इधर से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, ठीक है। इसी तरह से अब 5 5 1, 5 2, 5 3 और 5 4। अब किससे करेंगे? 6 से, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और फिर ये बन। इस प्रकार से ये हमारे अवयव बनेंगे। अब ये एक A गुणा B का मान हो गया हमारा, ये B गुणा A हो गया, मतलब 2 प्रश्न हमारे हल हो गए, ये पहला हो गया, दूसरा। अब हमें तीसरा प्रश्न दिया है इसमें, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है आपका,
इस प्रश्न वाली का प्रश्न नंबर 1 हमने करा, प्रश्न नंबर 2 जो है वो इसी तरह से होगा, तीसरा भी इसी प्रकार से होगा, और जो चौथा है जो हम कर रहे हैं उसका पहला मैंने ये बताया और ये दूसरा वाला, ठीक है। अब तीसरा, उसमें क्या लिखा है, a गुणा b इंटरसेक्शन, ये तीसरा b गुणा a, और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हम पढ़ करके आए हैं। क्या होता है कि जो दो समुच्चय दिए जाते हैं उन दोनों में वो अवयव हो, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। दोनों के अंदर वो सदस्य होना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे a गुणा b में और b गुणा a में ऐसी चीज जो कॉमन है, जो दोनों में है। आप यहाँ देखोगे 1 3 और यहाँ बोलोगे 3 है, बोले एक ही है, नहीं है, 1 3 3 है, अलग अलग है। हमें ऐसे देखना है कि जो सेम हो, तो सेम में हम देखेंगे कि आपके पास में जो मिलेंगे वो प्रश्न क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो समान होना चाहिए। तो आपके पास में एक तो है 3 3 दोनों में है, देखिए, फिर एक और दिखेंगे आपको 4 4, ये 4 4, ठीक है, और इसके अलावा कुछ सदस्य आपके नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको दिखाई देगा। तो ये दो ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं, पहले में भी है दूसरे में भी है। तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा 2 3 3, एक समुच्चय और दूसरा 4 4। ये इस प्रकार से दो अवयव हमें प्राप्त होंगे। तो ये चौथे का पहला है, ये चौथे का दूसरा है, और यही चौथे का तीसरा है। इन दोनों की सहायता से तीसरा, ठीक है। तो ये प्रश्न हमें इस तरह से हल करने हैं। और भी इसमें हो सकते हैं कुछ प्रश्न, आप देखेंगे कुछ और होना चाहिए इसमें, है ना। तो इसमें हम देखते हैं 3 4 इसमें है, तो 3 4 इसमें भी है, और 4 3 इसमें है, तो 4 3 इसमें भी, ठीक है। ये दो और है, तो हम इसमें और लिख देंगे 3 4 4 3, ये 4 सदस्य, दो और मैच हो रहा है, 4 3 4 3, और इधर से 3 4, ये 3 4, ठीक है। और कोई इसमें नहीं मैच हो रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये 4 है। इस प्रकार से ये तीसरा आंसर समाप्त। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से हल करना है। आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्न आराम से आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हल करें, और अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। धन्यवाद।